जय भीम साथियों, पूरा वीडियो अंत तक देखना। ब्राह्मण कर रहे हैं SC/ST OBC और बौद्ध विरासत पर कब्जा। बौद्धों का ब्राह्मणों से सवाल, जब धर्म ग्रंथों में बुद्ध का चेहरा देखना पाप था तो आज वे बोध गया में क्या कर रहे हैं। महाबोधि छोड़ो। देश विदेश के बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियां 12 फरवरी से महाबोधि मंदिर के प्रबंधन को बौद्ध समुदाय को सौंपने की मांग को लेकर अनिश्चितकाल भूख हड़ताल पर है। यह संघर्ष सिर्फ एक धार्मिक मुद्दा नहीं बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक विरासत और पहचान को बचाने की लड़ाई है। महाबोधि महाविहार मुक्ति आमरण अनशन आंदोलन का 9वां दिन भिक्षुओं की तबीयत और बिगड़ी समर्थन में पहुंचे दुनिया भर के हजारों लोग। बोध गया स्थित भगवान बुद्ध की ज्ञानस्थली महाबोधि महाविहार को ब्राह्मण महंत के कब्जे से मुक्त कराने के लिए चल रहे बौद्ध भिक्षुओं के आमरण अनशन आंदोलन का 9वां दिन चल रहा है, लेकिन बिहार सरकार और केंद्र सरकार को बौद्ध भिक्षुओं के स्वास्थ्य की कोई चिंता नहीं है। बौद्ध भिक्षुओं के स्वास्थ्य की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। अभी तक सरकार ने महाबोधि महाविहार को ब्राह्मण महंत के कब्जे से मुक्त कर बौद्ध भिक्षुओं को सौंपने की मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया है। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर विलास खैरात ने बताया कि आमरण अनशन आंदोलन को समर्थन देने हजारों लोग आंदोलन स्थल पर पहुंच रहे हैं। आंदोलन को देश के करोड़ों लोगों का समर्थन मिल रहा है। इसी कारण आंदोलन को दबाने के लिए महाबोधि महाविहार मैनेजमेंट कमेटी के ब्राह्मण महंत के लोगों के द्वारा आंदोलन स्थल के सामने जानबूझकर फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी कर दी गई है ताकि देश दुनिया के लोगों को पता न चले। डॉक्टर विलास खैरात ने बताया कि महाबोधि महाविहार को ब्राह्मण महंत के कब्जे से मुक्त कराने के लिए चकमा बौद्धों ने भी समर्थन दिया। हजारों की संख्या में चकमा बौद्ध लोग पहुंचे और महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का समर्थन किया। चकमा बौद्ध लोगों ने कहा कि बुद्ध की विरासत में ब्राह्मण लोगों का क्या काम है। सरकार को तुरंत ब्राह्मण पुजारी पंडे लोगों की महाबोधि महाविहार मैनेजमेंट कमेटी से बाहर कर सभी बौद्धों को उसमें स्थान देना चाहिए। डॉक्टर विलास खैरात ने बताया कि महाबोधि महाविहार को ब्राह्मण महंत के कब्जे से मुक्त कराने के लिए लद्दाख के भी हजारों लोग पहुंचे और आंदोलन को समर्थन दिया। लद्दाख से आए लोगों ने कहा कि हमारे लिए बुद्ध धर्म की विरासत बहुत महत्वपूर्ण है और हम इसे बचाने के लिए लंबा आंदोलन लड़ने के लिए तैयार हैं। लद्दाख से आए बौद्धों ने यह भी कहा कि देश भर में सभी बौद्ध विरासत पर कब्जा किया जा रहा है। उन लोगों ने कहा कि केसरिया स्तूप, सारनाथ, संकिसा सभी जगह ब्राह्मण पुजारियों के द्वारा बुद्ध विरासत के निकट ब्राह्मण मंदिर बनाकर बुद्ध विरासत पर कब्जा किया जा रहा है। एक तरफ आंदोलन स्थल पर हजारों लोग पहुंच रहे हैं तो दूसरी तरफ आंदोलन को और व्यापक बनाने के लिए डॉक्टर विलास खैरात ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाराष्ट्र के हजारों लोगों को संबोधित किया और भगवान बुद्ध की विरासत किस प्रकार बचाई जाए इस पर लोगों को विचार दिए। डॉक्टर विलास खैरात ने लोगों से कहा कि बुद्ध की विरासत बचाने के लिए सभी को सामने आना पड़ेगा। विलास खैरात ने सभी बहुजन OBC SC/ST बौद्ध लोगों से यह भी कहा कि यह विरासत भारत की विरासत है और बहुजनों की विरासत है। ब्राह्मण इसे ध्वस्त करके हमारे इतिहास को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर विलास खैरात ने कहा कि एक तरफ आमरण अनशन की ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं है तो दूसरी तरफ महाबोधि महाविहार मैनेजमेंट कमेटी का ब्राह्मण महंत किसी भी कीमत पर आंदोलन को खत्म करना चाहता है। इसके लिए वह विभिन्न तरीके अपना रहा है। डॉक्टर विलास खैरात ने कहा, बौद्ध भिक्षुओं का स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा है और यदि किसी भी बौद्ध भिक्षु के साथ कोई अनहोनी होती है तो इसके लिए सरकार और महाबोधि महाविहार मैनेजमेंट पर कब्जा करके बैठा ब्राह्मण पुरोहित जिम्मेदार होगा। आंदोलन में पहुंचे लद्दाख के एक बौद्ध भिक्षु
ने कहा कि महाबोधि महाविहार में आने वाले विदेशी श्रद्धालुओं के साथ ब्राह्मण पुरोहित ठगी करते हैं। जब कोई भारतीय बौद्ध भिक्षु या भारतीय पिछड़े दलित आदिवासी बहुजन बौद्ध समाज का व्यक्ति मंदिर में पहुंचता है, तब उसके साथ ब्राह्मण पंडों के द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है। भिक्षु ने कहा कि ब्राह्मण महंत भारतीय बौद्धों को महाविहार में न तो कोई भोजन उपलब्ध कराते हैं और न ही कोई बौद्ध भिक्षुओं के रोकने ठहरने और भोजन की सुविधा की जाती है। देश भर के ओबीसी एससी एसटी बहुजनों बौद्धों के द्वारा दिया जाने वाला करोड़ों रुपए का दान ब्राह्मण महंत कब्जा कर बैठ जाते हैं और उसका दुरुपयोग करते हैं। बौद्ध भिक्षु ने यह भी कहा कि करोड़ों का दान न तो बौद्ध धर्म के प्रचार में प्रयोग होता है और न ही कभी यह पता चलता है कि हमारे करोड़ों रुपए कहां जा रहे हैं। डॉक्टर विलास खरात ने बताया कि संजय मिश्रा सनोफ ऋषिपाल मिश्रा खानदानी तौर पर महाबोधि महाविहार पर कब्जा किए हुए हैं। संजय मिश्रा महाबोधि महाविहार के मुख्य टेम्पल में ब्राह्मणी परंपरा के अनुसार घंटा बजाता है। डॉक्टर विलास खरात ने बताया कि एक दूसरा पंडा 5 बुद्ध की प्रतिमाओं को पांडव कह रहा है। उस पंडे का नाम संजय कुमार दुबे सनोफ नारायण दुबे है। एक वीडियो में संजय कुमार दुबे बुद्ध को ही पांडव कह रहा है और महाबोधि महाविहार मैनेजमेंट कमेटी ऐसे लोगों को पोस रही है, उन्हें पैसे दे रही है। विलास खरात ने कहा कि महाबोधि महाविहार मैनेजमेंट कमेटी का ब्राह्मण महंत यह सभी काली करतूतें कर रहा है। डॉक्टर विलास खरात ने आगे कहा कि कमेटी के अध्यक्ष गया जिले के कलेक्टर हैं, वह भी महाबोधि महाविहार पर ब्राह्मण महंत का कब्जा कराने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। आगे डॉक्टर विलास खरात ने हमसे कहा कि इस लड़ाई को जीतने के लिए भारत के मूल निवासी बहुजनों को जागना पड़ेगा और ब्राह्मण महंत और ब्राह्मण पंडों को महाबोधि महाविहार से बाहर करना पड़ेगा, तभी महाबोधि महाविहार बौद्ध भिक्षुओं के नियंत्रण में आएगा, तभी महाबोधि महाविहार बच सकेगा। सभी अम्बेडकरवादियों से अपील है कि इस पर वीडियो बनाएं। गोदी मीडिया इस पर कोई रिपोर्ट नहीं कर रही है। आप सभी के प्रयासों से ही महाबोधि महाविहार ब्राह्मणों के कब्जे से छूट सकता है। इसलिए आप लोगों को जागरूक करें, लोगों को बताएं और कोई वहां के नजदीक की लोग हैं वहां आंदोलन का हिस्सा भी बन सकते हैं। इसी के साथ सभी साथियों को जय भीम।